महाराष्ट्र में लेटर बम से सियासी भूचाल आ गया है। घेरे में उद्धव सरकार, निशाने पर गृह मंत्री अनिल देशमुख। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सीधे सीधे अपने ही पुराने बॉस पर हर महीने 100 करोड़ उगाही के लिए आदेश देने के आरोप लगाए हैं। लेटर बम से प्रहार, फंस गई सरकार। देशमुख बनाम परमबीर, आरोप कितना गंभीर। वसूली पर आर पार, महाराष्ट्र में तकरार। एंटीलिया के बाहर कार से मिले विस्फोटक का लेटर बम से धमाका हुआ है। हाल में मुंबई पुलिस के मुखिया पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने अपने ही पुराने बॉस की तरह चिट्ठी से ऐसा धमाका किया है कि पूरी सरकार हिल गई है। ऐसा आरोप पहले कभी नहीं लगा कि किसी ने सीधे सीधे सरकार को घेरा हो। नौकरी पर बने कोई आईपीएस अधिकारी तो कभी नहीं। अब जरा मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर डीजी होमगार्ड बनाए गए परमबीर सिंह के आरोप भी देख लीजिए। आरोप नंबर 1, गृह मंत्री देशमुख ने वसूली का दिया टारगेट। आरोप नंबर 2, सचिन वाजे को 100 करोड़ महीना का लक्ष्य। आरोप नंबर 3, मुंबई के बार रेस्टोरेंट से उगाही के लिए कहा। आरोप नंबर 4, पुलिस अधिकारियों को सीधे आदेश देते थे। आरोप नंबर 5, डेलकर खुदकुशी मामले में उकसाने का केस दर्ज करने को कहा। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 8 पन्नों की चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने इसकी कॉपी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, राज्य के गृह विभाग के मुख्य सचिव और राज्यपाल के प्रधान सचिव को भी दी। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हुई। 20 मार्च को लिखी चिट्ठी उसी शाम मीडिया में भी जारी कर दी गई। परमबीर की चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख ही निशाने पर रहे। सबसे बड़ा आरोप हर महीने 100 करोड़ की उगाही के आदेश का है। इनमें से आधा हिस्सा मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से वसूलना था। चिट्ठी के मुताबिक मुंबई के 1705 बार और रेस्टोरेंट से हर महीने 2 से 3 लाख वसूली को कहा गया। यहाँ से हर महीने का टारगेट करीब 50 करोड़ का था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपने इस बारे में अपने मातहत से व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया। अब जरा 16 मार्च को परमबीर सिंह और एसीपी पाटिल के बीच की चैट भी देख लीजिए। परमबीर सिंह फरवरी में गृह मंत्री से मिले थे, तब कितने रेस्टोरेंट और बार की बात कही, कितना पैसा वसूलने को कहा। एसीपी पाटिल 1750 बार और रेस्टोरेंट, हर बार से महीने में 3 लाख उगाही को कहा। महीने में 50 करोड़ का टारगेट था। परमबीर सिंह, इससे पहले तुम गृह मंत्री से कब मिले? एसीपी पाटिल, हुक्का ब्रीफिंग के 4 दिन पहले। परमबीर सिंह और वाजे गृह मंत्री से कब मिले थे? एसीपी पाटिल, सर मुझे सही तारीख नहीं याद है। परमबीर सिंह, तुमने कहा था कि तुम्हारी मुलाकात से कुछ दिन पहले। एसीपी पाटिल, हाँ सर, फरवरी के अंत में। 3 दिन बाद यानी 19 मार्च को भी परमबीर ने एसीपी पाटिल से बात की। ये बातचीत भी गृह मंत्री अनिल देशमुख के आदेश और उगाही को लेकर ही थी। परमबीर, क्या गृह मंत्री से मिलने के बाद वाजे तुमसे मिला? एसीपी पाटिल, हाँ वाजे मिला था। परमबीर, गृह मंत्री से मुलाकात के बारे में क्या बताया? एसीपी पाटिल, 1750 बार से करीब 40 से 50 करोड़ रुपए वसूलना है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बॉम्ब ने महाराष्ट्र की राजनीति में मानो हड़कंप मचा दिया है। आरोप गंभीर हैं और आरोप लगाने वाला एक सर्विंग सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर बहुत दबाव भी बना दिया है। सरकार के लिए संकट की घड़ी है। क्या सरकार अपने आप को इस तूफान से बचा पाएगी? कल चिट्ठी आते ही इसके असलियत को लेकर सस्पेंस बना रहा है। ये चिट्ठी ना तो परमबीर के आधिकारिक मेल से आया और ना ही इस पर परमबीर के दस्तखत थे। इससे लेकर सीएम दफ्तर भी शुरू में कुछ कहने की हालत में नहीं था, लेकिन जल्द ही परमबीर ने खुद ही सारे कयासों को खत्म कर दिया और बता दिया कि चिट्ठी उन्होंने ही लिखी। अब चिट्ठी के प्रहार पर सरकार फंस गई है। सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार तक घिर गए, क्योंकि परमबीर ने चिट्ठी के बाद पहले ही दोनों तक पहुंचाने का जिक्र किया। विद्या के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। तो चिट्ठी बम के बाद सियासी हलचल लगातार तेज है। मेरे सहयोगी कमलेश सुतार ने इसी को लेकर संजय राउत से बात की। क्या वो कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। रहना उचित है या नहीं, ये तो मुख्यमंत्री तय करेंगे या
इस सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है शरद पवार साहब, वो तय करेंगे। नैतिकता के आधार पर बहुत सी बातें की जाती है और जिसे मराठी में सत विवेक बुद्धि बोलते हैं हम, वो भी एक आधार होता है। लेकिन कभी कभी झूठे आरोप भी, जिस तरह से लोग आजकल जो एक नया ये निकला है कि इतने ज़ोर से झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगता है सच है ये। हाँ, तो उस बारे में भी देखना पड़ेगा। ये मानते हैं आप कि इन आरोपों में सच्चाई नहीं है, ऐसा मानते हैं फिर आप? नहीं, देखिए, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। अगर मैं सरकार का हिस्सा होता तो ज़रूर मैं उस बारे में मेरी बात सामने रखता। मैं सरकार से बाहर हूँ, जो मुझे दिखता है, जो मुझे सुनता है, उस बारे में मैं मेरा मत बनाता हूँ। बातें लगातार की जा रही कि जिस तरह से घटनाएं हो रही है, सरकार अस्थिर बनती जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार की घड़ी अब शायद गिनी हो सकती है या फिर राष्ट्रपति शासन की भी बातें की जा रही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन लाना ये तो बहुत पुराना सपना है बीजेपी का। बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है अभी भी, 1.5 साल के बाद भी, कि महाराष्ट्र की सत्ता हमसे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने खींच ली है। हाँ, उनका निवाला जो था वो निकाल लिया है उनके मुंह से। ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में ये हजम करना चाहिए कि आज हम सत्ता पे नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, सत्ता से दूर जाना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतागण हैं, वो 1.5 साल के बाद भी सीएम इन वेटिंग है। केंद्र को लगता है कि फिर सरकार आ रही है, फिर वो सुबह आ जाएगी। घर के पास में लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो कल की घटना हुई है, जो लेटर आया है, जो लेटर लिखा है कमिश्नर, एक्स कमिश्नर, लगभग उससे सरकार को कोई खतरा है। जरूर सरकार में अंदरूनी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जरूर बदलाव हो सकते हैं और बदलना भी चाहिए। सबसे पहले सरकार को इसके बाद, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, आत्मचिंतन, सरकार को आत्मचिंतन की ज़रूरत है। लेकिन जब कोई सत्ता पे बैठता है तो उनको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हो गए, दूसरे की बात मानते नहीं। ऐसी बात नहीं होती, दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। कौन से ऐसे मानते नहीं सर? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।